वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ, तो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं हम लोग सब। और आज ठंडी बहुत तेज है और बारिश भी हो रही है। ये देख सकते हैं आप। सुनामी भी आया हुआ बैंगलोर में, सुनामी का भी थोड़ा सा प्रकोप है। एनीवे तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कथा श्रवण कर ले, और सैटरडे भी है आज। तो चलो गाइस, हम लोग पंडाल में मिलते हैं। ओके, लाइट ऑन कर दो। क्यों उसको छूना ही नहीं है बारिश में? मान्यता जो हमारे हृदय के अंतःपुर पर पहरा दे रही है और भगवान शिव को भीतर प्रवेश नहीं करने दे रही है। कौन सी जड़ मान्यता? आप देखिए 7 दिन हो गए हैं आज। 7 दिन में एक बात आप बार बार सुन रहे हैं, महादेव का दर्शन होता है, भगवान शिव का दर्शन किया जाता है, भगवान को घट में देखा जा सकता है। क्या आप आस्थावान नहीं हैं? आप हैं आस्थावान, लेकिन क्यों सारे भगवान का दर्शन करने के लिए उद्यम लेकिन हम अपना द्वार नहीं पापा बोला ये बैठने के लिए मान्यताओं का पहरा दिया हुआ है। वहां पर विनायक अंत मान्यता बनकर के हमारे हृदय के द्वार पर खड़े हैं और महादेव को भीतर नहीं आने दे रहे। कौन सी अंध मान्यता? सबसे पहली अंध मान्यता हमारी कौन सी है? बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन समाज की सेवा करनी है, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन इसे जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। जीवन के लक्ष्य और कर्तव्य में, यानी आपके लाइफ के गोल और ड्यूटीज में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कैसे? मान लीजिए आपने यहां से हैदराबाद जाना है, भाग्यनगर जाना है, 12 घंटे का सफर आप ट्रेन में कर रहे हैं। उस 12 घंटे के सफर के दौरान आप जब ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठने का लक्ष्य क्या है आपका? क्यों बैठे हैं ट्रेन में? हैदराबाद जाने के लिए। लेकिन मान लीजिए उस 12 घंटे के सफर के दौरान उस ट्रेन में एक व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आपके पास आए और आपको कहे भाई साहब मेरे पास रोटी नहीं है, कुछ खाने को मिल जाएगा? तो आप उसे जरूर भोजन करवाएंगे कि हाँ जी भाई साहब मेरे पास ले लीजिए। मान लीजिए उस ट्रेन में एक व्यक्ति बीमार हो गया और आपके पास बुखार की गोली है, कोई दवाई है, आप आगे बढ़कर के उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, उसे वो दवाई देंगे ताकि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। अब आप हमें ये बताइए, क्या आप ट्रेन पर भूखों को रोटी खिलाने के लिए चढ़े थे? क्या आप उस ट्रेन पर बीमार को दवाई देने के लिए चढ़े थे? नहीं। ट्रेन पर क्यों चढ़े थे आप? हैदराबाद जाने के लिए। जैसे ही हैदराबाद का स्टेशन आएगा, आप चुपचाप अपना सामान लेंगे और हैदराबाद के स्टेशन पर उतर जाएंगे। ट्रेन में बैठने का लक्ष्य क्या है? हैदराबाद जाना। और उस सफर के दौरान आपका कर्तव्य क्या है? बीमार की सहायता करना, भूखे को रोटी देना। बिल्कुल ऐसे ही भक्तजनों, हम जीवन की ट्रेन पर चढ़े हैं। हमारे जन्म के साथ ये ट्रेन चल पड़ी और मृत्यु पर्यंत ये ट्रेन चलती रहेगी। इस ट्रेन में हमें बहुत सारे लोग मिले। कोई हमारी माँ कहलाया, कोई पिता कहलाया, कोई हमारे भाई बहन पत्नी बच्चे, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, चढ़ रहे हैं ट्रेन पर। और बहुत सारे लोग आपको समाज के रूप में मिले, राष्ट्र के रूप में मिले। इस ट्रेन में बैठे हो, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, करनी ही है। लेकिन इस ट्रेन में बैठने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल एक है, भगवान को प्राप्त करना और गुरु की शरण में जाकर भगवान का दर्शन करना। ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए अपनी आज इस अंध मान्यता को छोड़िए, इस अंध मान्यता को त्याग दीजिए। जो लोग कहते हैं केवल दीन दुखियों की सेवा करो, भगवान खुश हो जाता है, इसी से प्रसन्न हो जाता है। नहीं। जो आत्म कल्याण नहीं कर पाया, जो आत्मा का उद्धार नहीं कर पाया, ऐसे लोगों के बारे में हमारे उपनिषदों में कहा गया, ऐसे लोग हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते हितम पुमान भवापि ना करेत स आत्मना। श्रीमद् भागवत महापुराण के कहता है, जिसने दुर्लभ हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, जिसने दुर्लभ मानव का तन प्राप्त कर लिया, उसके अंदर जिज्ञासा भी आ गई प्रभु को प्राप्त करने की, वह भक्ति भी कर रहा है, उसके पास गुरु का संदेश भी पहुंच गया कि भगवान का दर्शन होता है। लेकिन अगर तब भी वह अपनी अंध मान्यताओं में बंधा, भगवान के दर्शन के लिए आगे नहीं बढ़ा, तो भागवत पुराण कहता है स आत्महा, वह आत्महत्यारा है, उसने आत्महत्या की है। और ऐसे आत्महत्यारे की क्या गति होती है? हमारे पुराणों ने, उपनिषदों ने कहा, ऐसे हत्यारों को आत्महत्या
प्यारों को ऐसे ऐसे लोगों में जाना पड़ता है जो अंधेरे से वृद्ध हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, अपने जीवन के लक्ष्य का गला घोंट करके अपने कर्तव्यों को जीवन दान मत दीजिए। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, गुरु की शरण। दूसरी अंध मान्यता, बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने तो सुना है भगवान का दूसरा रूप माता पिता होते हैं। माता पिता की सेवा करो, भगवान की सेवा हो जाती है। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कैसी सेवा करनी चाहिए? आज आपको 2 उदाहरण देंगे हम। अगर हम आपसे पूछें एक आदर्श मातृ पितृ भक्त कौन हुआ है इतिहास में, तो आपके मुंह पर इसका नाम आएगा। श्रवण कुमार ने अब देखिए क्या किया, अपने माता पिता की अंतिम इच्छा की हमें तीर्थों का भ्रमण करना है, उसके लिए माता पिता को कंधों पर उठाया और तीर्थ भ्रमण करने लग गया। हमें लगता है कितनी सच्ची मातृ, लेकिन देखिए इस कहानी का अंत कहां पर हुआ। श्रवण कुमार जल लेने के लिए गए, महाराजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज दशरथ जब माता पिता के पास पहुंचे, उन्हें यह समाचार सुनाया। सुनते उन्होंने भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिए और जाते जाते महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया, जैसे हम मर रहे हैं ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरो। सोचिए, अगर माता पिता की सच्ची भक्ति श्रवण कुमार कर रहे होते तो इतना दुर्दांत, इतना भयानक अंत उस कहानी का हुआ। सच्ची माता पिता की भक्ति ये नहीं होती है आप उनके चरणों को दबा रहे हैं या उन्हें रोटी और पानी पिला रहे हैं, ये तो करना है, ये तो उनके शरीर की सेवा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये सर्वस्व नहीं है। आज हम बताते हैं सच्ची माता पिता की भक्ति क्या होती है। जिस समय ध्रुव की मृत्यु हुई, ध्रुव जी ने अपने शरीर को त्यागा, उन्हें लेने के लिए श्री हरि के विमान आ गए, देवदूत आए, उन्होंने कहा बैठिए ध्रुव महाराज, हम आपको प्रभु के धाम ले जाने के लिए आए हैं। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, इसमें मैं नहीं बैठूंगा, पहले मेरी माँ को बिठाओ, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मुझे मेरी माँ ने दी थी। आगे देवदूत कहने लगे ध्रुव महाराज, आपकी माता का विमान तो आपसे आगे चल रहा है, आपकी माँ तो पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी है, अब आपकी बारी है, माँ को भी मुक्ति प्रदान कर दी ध्रुव ने। ये सच्ची माता भक्ति ध्रुव ने की, लेकिन अपनी भक्ति के उच्च प्रताप से अपने माता पिता का भी कल्याण कर दिया। जिस समय भगवान ऋषि ने हिरण्यकशिपु का अंत किया, तो उस समय प्रहलाद को कहने लगे पुत्र मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो जानते हैं प्रहलाद ने क्या मांगा? भक्त प्रहलाद ने कहा हे नारायण, यूं तो मेरे पिता सारा जीवन आपसे द्वेष करते रहे, लेकिन अंतिम समय में आप उन्हें मोक्ष दे देना प्रभु, आप उन्हें अपने धाम ले जाना। तो नारायण ने प्रहलाद के शीश पर हाथ फेरते हुए कहा पुत्र, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उसकी मैं एक नहीं दो नहीं 21 कुलों का उद्धार कर देता हूँ, 21 कुलों को तक। ये है माता पिता की भक्ति। बाहर से आप कितनी सेवा कर लेंगे, अधिक से अधिक शमशान घाट तक उनके साथ चले जाएंगे, उसके बाद पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो नरकों से तार दे वह पुत्र होता है, और नरकों से तारने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अगर आप सच्ची माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो खुद भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने माता पिता को भी ब्रह्म ज्ञान दिलवाइए। ये सच्ची माता पिता की भक्ति होगी जो आपके भी बंधनों को काटेगी, आपके माता पिता के बंधनों को काटेगी। इस मान्यता को तोड़िए भक्तजन। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं बस अच्छे कर्म करते रहो, दान पुण्य करो, किसी का दिल मत दुखाओ, मेहनत की कमाई करो, धोखा मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, सच बोलो, बस यही सब कुछ है, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं करना है, ये तो करना ही है। जीवन के लक्ष्य को हासिल नहीं करना। जो सोचते हैं केवल समाज सेवा और दान पुण्य करने से मोक्ष मिल जाता है, तो सुनिए ये कहानी। बात उस समय की है जब श्री राम वनवास के दौरान वन में थे। आज प्रभु एक शिला पर बैठे थे, सामने पेड़ था, उस पेड़ के तने पर एक कीड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, नीचे गिर जाता, फिर ऊपर चढ़ता, नीचे गिर जाता,
और वो जैसे ही गिरता श्री राम खिलखिला के ताली लगा के हंसने लग जाते। लखन ने देखा, कहने लगे प्रभु आप उस कीड़े के प्रयास में हंस क्यों रहे हैं? वो बेचारा प्रयास ही तो कर रहा है ऊपर चढ़ने का। श्री राम ने कहा लखन मैं इस कीड़े के प्रयास पे नहीं हंस रहा, मैं इस कीड़े की गति पर हंस रहा हूं। लखन ने कहा प्रभु गति पर अर्थात? प्रभु ने कहा लखन ये जो तुम कीड़ा देख रहे हो ना, ये 13 बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है, देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर चुका है, लेकिन आज भी ये कीड़े का कीड़ा है, इसलिए हंस रहा हूं। लखन ने कहा प्रभु इंद्र के उच्च आसन को पाकर के भी कीड़ा बन गया, कैसे? प्रभु ने कहा इसको जब भी मानव का तन मिलता है ये खूब समाज की सेवा करता है, खूब दान पुण्य करता है, लोगों को भोजन करवाता है, गरीबों की सहायता करता है और इतने पुण्य करता है कि मरने के बाद इसके पुण्यों के पुण्य स्वरूप इसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसके पुण्य क्षीण होते हैं ये फिर से 84 लाख योनियों में आ जाता है, फिर मानव बनता है, फिर दान पुण्य करता है, फिर इंद्र बनता है। ऐसे करते करते युगों युगों से ये चक्र में फंसा है, इंद्र बनकर के भी कीड़े का कीड़ा है। अगर गुरु के पास चला जाता तो मुक्ति को पा लेता, मुक्ति को प्राप्त कर लेता। सचमुच ये गुरु का महत्व है। जो लोग सोचते हैं अच्छे कर्म करने से भगवान मिल जाते हैं, सुने राजा नहुष की कथा। राजा नहुष बहुत सदात्मा राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, प्रजा के कल्याण के कार्य करते। एक बार देवराज इंद्र अपनी किसी भूल के कारण पदच्युत हो गए और उन्हें देवराज का आसन छोड़ना पड़ा। सप्त ऋषियों ने आपस में विमर्श किया किसको बनाया जाए अब देवराज। धरती पर राजा नहुष पर दृष्टि पड़ी, अरे ये तो बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा हैं और इनके पुण्य भी बहुत हैं। उन्होंने मिलकर के राजा नहुष को स्वर्ग का सिंहासन दे दिया। लेकिन जैसे ही, अब देखिए कैसे इंसान का पतन होता है। राजा नहुष अपने दान पुण्य अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग के आसन पर तो बैठ गए। जैसे ही आसन पर बैठे उनकी दृष्टि इंद्र की पत्नी शची पर पड़ गई, इंद्राणी पर पड़ गई। जैसे इंद्राणी को देखा तो कामांध हो गए, इंद्राणी को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। आज अपने मूल्यों से गिर गए, काम वासना में आसक्त हुए। राजा नहुष भूल गए कि मैं जिन पुण्यों के स्वरूप देवराज बना हूं और पुण्यों को संभालना अति आवश्यक है। आज कामांध हुए, बार बार इंद्राणी को राजा नहुष तंग करने लग गए। इंद्राणी बृहस्पति जी के पास गई और देवगुरु से कहा मैं क्या करूं? राजा नहुष तो बार बार मुझे विवाह का प्रस्ताव देते हैं। बृहस्पति ने एक योजना बता दी। इंद्राणी घर गई और राजा नहुष को संदेश भिजवा दिया, मैं आपसे विवाह करने को सच हूं, लेकिन तभी मैं विवाह करूंगी जब आप सप्त ऋषियों को अपनी पालकी में अपने रथ में जोत करके मेरे राजमहल तक आएंगे। राजा नहुष इतने अंधे हुए हैं आज, उन्होंने एक पालकी तैयार की और उन पालकी में सप्त ऋषियों को घोड़ों की तरह जोत दिया और सप्त ऋषियों को कहा मुझे इंद्राणी के महल की ओर लेकर के चलो। सप्त ऋषि वृद्ध थे, राजा की पालकी उठाते धीरे धीरे चल रहे थे। राजा नहुष क्रोध में आ गए, सर्प 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 कहने लगे, अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। राजा नहुष की बात सुनकर सप्तऋषि प्रयास करते लेकिन अपनी गति नहीं बढ़ा पा रहे थे। राजा नहुष को क्रोध आया, उन्होंने जोर से अपने आगे जो पालकी में जुटे हुए ऋषि अगस्त्य थे जोर से उन पर पद प्रहार कर दिया, उन्हें अपनी लात से दूर फेंक दिया। राजा का यह प्रहार सहकर ऋषि अगस्त्य क्रोध में आ गए, कहने लगे ये मूढ़ बुद्धि नहुष, तू सदात्मा था इसलिए हमने तुम्हें देवराज का पद दिया था, लेकिन लगता है तुम देवराज के पद तो क्या तुम मानव बनने योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे सर्प सर्प कहके तू बार बार हमें आगे बढ़ने की लिए प्रेरणा दे रहा था, मैं श्राप देता हूं आज के बाद 10,000 वर्ष तक तू सर्प योनि के अंदर पड़ा रहेगा और तेरी मुक्ति नहीं। और राजा नहुष सर्प बन गए। भक्तजन, कहां एक धर्मात्मा राजा दान पुण्य करने वाला देवराज के पद को पाया, लेकिन गुरु नहीं था तो जाकर के सर्प योनि में गिर गए। इसलिए गुरु की जरूरत है भक्तजन, इसलिए गुरु की जरूरत है। मत सोचिए केवल दान पुण्य करने से या अच्छे कर्म करने से हम भगवान को पालेंगे। कर्म तो कर्म है, अच्छे करो या बुरे करो आपको बांधने का ही कार्य करेंगे। एक पंछी को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, एक पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, तो क्या जो सोने के पिंजरे में बंद पक्षी है वो खुश होगा कि मैं सोने के पिंजरे में बंद? जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी कर्म भोगने के लिए वापस धरती पर आना पड़ता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें भी कर्म
एक श्वान है, एक कुत्ता है, गलियों के अंदर घूम रहा है। उसे कोई रोटी दे दे तो वो खा लेता है, कोई पहनने को दे दे तो पहन लेता है। लेकिन एक श्वान किसी अमीर के घर में है, वो एसी वाली गाड़ी के अंदर घूमता है। उसे रोज एक व्यक्ति सैर कराने के लिए बाहर लेकर के जाता है। वो बीमार होता है तो डॉक्टर घर पे आता है उसे चेक करने के लिए। अब सोचिए, दोनों कुत्ते हैं, दोनों श्वान हैं, पर दोनों की गति में इतना अंतर क्यों? एक ने बुरे कर्म किए थे, वो गली का कुत्ता बन गया। एक ने अच्छे कर्म किए थे, वो अमीर का कुत्ता बन गया। और रहे तो दोनों कुत्ते के कुत्ते ही ना, रहे तो दोनों श्वान की योनि में है ना। ये है, अच्छे कर्म करने वाला भी बंधन में है, बुरे कर्म करने वाला भी बंधन में है। मुक्ति किसकी है? जो गुरु की शरण में चला जाता है, वो अच्छे बुरे सब कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए गुरु की खोज करो। हमारे संतों ने कहा कि मानव तन को मिला ही भक्ति के लिए है, ये लक्ष्य है प्रभु को पाने का। संत पुरंदरदास जी जो कर्नाटक की भूमि के महान संत हुए, कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है। उनका बहुत सुंदर पद है जिसमें वो शरीर की तुलना एक तंबूरी से कर रहे हैं, एक तंबूरी से। और वो कहते हैं, तंबूरी मेटी दव भवा दिधाति दव। जो इस तंबूरी को बजाना सीख लेता है, इस तंबूरी को बजाने का लक्ष्य क्या है? भवसागर से पार होना। और जो भवसागर से पार नहीं हुआ, उसको इस तंबूरी को प्राप्त कर दिया तो खुद भी नरकों में जाएंगे, वो तो जाएगा ही, हमें भी साथ में लेकर के जाएगा। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। अगर गुरु भी लोभी है, चेला भी लालची है, वो भी नरकों में जाता, दूसरा भी चला जाता। हमें सावधान होकर के गुरु करना है। कहते एक बार एक संत किसी मार्ग से जा रहे थे, पीछे कुछ शिष्य थे, सामने एक सर्प था जो अर्धमूर्छित हालत में था और उसके शरीर पर जख्म हुए थे और चींटियां उसे नोच नोच के खा रही थी जख्मों को। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, ये सर्प ने ऐसा क्या कर्म किया है जो बेचारा इतना दुख वाले दर्द से करा रहा है? तो उनके गुरु ने कहा, ये जो सर्प है ना, ये पिछले जन्म में एक झूठा गुरु था। आपको बाहरी ज्ञान देते हैं, जैसे आपको जो बाहर शिक्षा देते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, कोई आपका उस्ताद है, वो सूचक गुरु है। वाचक गुरु जो कथा बांचते हैं, बोधक गुरु जो पंचाक्षरी मंत्रों का ज्ञान देते हैं, निषिद्ध गुरु जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, कारणाख्य गुरु जो तत्वमसि जैसे महावाक्यों की दीक्षा देते हैं, विहित गुरु जो वैराग्य के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और 7वां गुरु होता है परम गुरु। माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु ये परम गुरु कौन होते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, अखंडैक रसम ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन् संदर्शितम येन स भवेदस्य देशिका। हे पार्वती, वह अखंड प्रभु जो ब्रह्म है, निरामय है, उस ब्रह्म का जो संदर्शितम, जो आपके हित में दर्शन करवा दे, वही पूर्ण गुरु होता है। बाकी पूर्ण गुरु नहीं, नाम भर के गुरु होते हैं। ये भगवान शिव कह रहे हैं। व्यास जी बार बार नचाते ही रहते हैं, कभी कहते हैं ताली लगा लो, कभी कहते हैं नाच लो, थक गए नाच नाच के। अच्छा, किसी ने पूछा, ये संतों की सभा में बार बार नचाते क्यों हैं और ताली क्यों लगवाते हैं? हमने आपको पिछली बार बताया था तीसरे दिन की सभा में कि ताली क्यों लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है बताया था, याद है किसी को? क्यों लगाई जाती है ताली? हम हाथों से कर्म करते हैं, ताली लगाने से कर्म झड़ते हैं। तो किसी ने पूछा, जब कर्म झड़ते हैं हाथों से तो वो जाते कहाँ? तो महात्मा जी ने कहा, वो आपकी गोद में गिर जाते हैं आकर के। तो उसने कहा, कर्म तो हमारे पास ही है, फिर क्या करें? तो महात्मा जी ने कहा, फिर पंडाल में उठ करके झूमना होता है ताकि झोली में जो कर्म है वो नीचे गिर जाए। गुरुदेव क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं, ये भगवा रंग या पीतांबर रंग में कोई वस्त्र नहीं है, ये ओम श्री आशुतोषाय नमः।
तुम्हें पूरे विश्व को रोशन करना है, खुद जलो और समाज को रोशनी दो। महाराज जी अपने शिष्यों को ऐसा कहते हैं। और भक्तजनों, आज हमारा हृदय जहाँ संसार की ओर देखते हैं तो भगवा कलंकित नजर आता है, सनातन धर्म पर कलंक नजर आता है। आपको वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया आगे आकर के बोलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन धन्य है हमारे हृदय, संसार की कोई कथा का मंच हो, संस्थान का कोई अंतरराष्ट्रीय मंच हो, महाराज जी कभी आगे नहीं आते हैं, अपने बच्चों को आगे करते हैं। आज एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप आगे क्यों नहीं आते हैं? हर जगह आप अपने बच्चों को, शिष्यों को, साधु साथियों को आगे करते हैं। महाराज जी ने कहा तब तक संस्कार और संस्कृति जीवन में नहीं आएंगे जब तक संस्कृत को आप जीवन में नहीं लेकर के आएंगे। आज संस्कृति की बेल संस्कृत का सहारा ढूंढ रही है। आप भक्तों को जितना मर्जी पानी डालिए, लेकिन सारी एकता, संस्कार और संस्कृति के वृक्ष की जड़ में तो संस्कृत समाई है। आप स्वयं सोचिए, 3 शब्द है, संस्कृत, संस्कार और संस्कृति, तीनों की राशि एक है। संस्कृत को पकड़ लीजिए, संस्कार और संस्कृति की रक्षा अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूलकर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूलकर, पत्तों को सींचा बहुत, डाला ना पानी मूल पर, डाला ना पानी मूल पर। ज्ञानियों की भूमि जिसका नाम था भारत पड़ा, खोकर के पहचान अपनी आज दुनिया में खड़ा। चेत मानव चेत जा, पछताना अपनी भूल पर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूलकर। देववाणी क्यों त्यागी, देव दुर्लभ जन्म का, भूल बैठा सार तब से धर्म और अधर्म का। त्याग माँ की गोद क्यों आन बैठा धूल पर, त्याग माँ की गोद क्यों आन बैठा धूल पर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूलकर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूलकर। आए आज इस जगत जननी संस्कृत की महिमा को श्रवण करते हैं और वो भक्त हमें कहीं यही कह रहा है, आज संस्कृति भी, संस्कृति की बेल भी संस्कृत के वृक्ष का सहारा बन रही है। इस सुंदर से भजन को श्रवण जो